चलो देखो बोर्ड पे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। अगर इतिहास की बात किया जाए तो हम लोगों ने इतिहास के 2 क्लास कर चुके थे, और हम लोग का पहला चैप्टर है ईट, मन के और अस्थिया, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता और या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल है उसके बारे में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग 2 चीज पढ़ लिए थे, सिंधु घाटी सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात किया जाए तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। ठीक, अगर इसकी लिपि की बात किया जाए तो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। इसमें चित्रधार यानी चित्रों का प्रतीक दिखाया गया है। ठीक, अब यहाँ इसमें अगर बात किया जाए आगे, तो हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा। किसमें? हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1901 ईस्वी में किए थे। अगर पूछा जाए कि नहीं, ये 21 81 नहीं, 1921। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता से हमें अनागार के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और RH-37 का कब्रिस्तान मिला था, और मूर्ति मिला थी। एक कौन सी मूर्ति मिली थी? तो एक गरुड़ की मूर्ति। ठीक, गरुड़ की चित्रित मूर्ति मिली थी। मछुआरे का चित्र मिला था। शंख से बना हुआ बैल मिला था। वस्त्र एक पारदर्शी वस्त्र यानी एक धोती पहने हुए एक व्यक्ति मिले थे। ठीक है, जिसको पुरोहित राजा कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इसके बात करें तो इसमें जो समाज था हड़प्पा सभ्यता का, तो कैसे समाज था? मात्र सतात्मक, यानी उसमें माताओं का क्या था? बोलबाला था, या बोल सकते हैं महिलाओं प्रधान वो क्या था? शासन था उस टाइम पे। और अगर बात किया जाए, इसमें मात्र देवी की उपासना की जाती थी। किसमें? हड़प्पा सभ्यता में। इसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग क्या थे? मौजूद थे। अगर बात किया जाए, इसमें सिंदूर, लिपस्टिक वगैरह सब मिला था। पशुओं की प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, समाज के 3 भागों में क्या कर दिया गया था? बांट दिया गया था। हम लोग अगर बात करें आगे आज की आर्थिक स्थिति, तो इसमें पशुपालन, बाट, माप और क्या था? आयात निर्यात। ठीक है, शिल्प एवं उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। अब अगला जो हम लोग का प्रमुख स्थल है, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो अगर बात करें मोहनजोदड़ो का, सबसे पहला क्वेश्चन, इसका खोजकर्ता कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि खोजकर्ता कौन है, यानी मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले थे रखाल दास बनर्जी या फिर RD बनर्जी। ठीक है, रखाल दास बनर्जी। ठीक है, अब रखाल दास बनर्जी के बाद अगर पूछा जाए कि जो मोहनजोदड़ो है इसका खोज कब हुआ था, 1922। तो सब अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि खोज कब हुआ था, यानी टाइम। तो ये था 1900 क्या था? 22 ईस्वी। अब यहाँ तक चीज क्लियर हो गया, तो पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, तो नदी पूछा जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी मैक्सिमम जो बस रहे थे शहर, वो क्या थे? नदी के किनारे। और नदियों के किनारे बसने का कारण क्या था? तो सिंपल सी कारण थी कि वहां की मिट्टी क्या है? उपजाऊ थी। पानी की सुविधा आसानी से मिल जाता था, जिसके लिए फसल का उगाना हमारे लिए क्या हो जाता था? उस टाइम के लोगों के लिए आसान हो जाता था। ठीक, तो अगर बात किया जाए आगे चलकर, तो नदी सिंधु नदी, सिंधु नदी थी। और कौन सी नदी थी? और भी एक नदी थी सिंधु नदी के बाद। तो सिंधु नदी के बाद अगर बात किया जाए तो, नहीं, सिंधु नदी थी। और ये सिंधु नदी कहाँ पे है? लड़काना पाकिस्तान। लड़काना पाकिस्तान, लड़काना डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये पंजाब में है। हाँ, तो लड़काना डिस्ट्रिक्ट है, जो कि आज के डेट की अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान में, पहले भारत में था लेकिन अब पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, अब पंजाब के पाकिस्तान प्रांत नहीं हाँ लिख सकते हो। अब आगे हम लोग बढ़े कि यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें, यानी साक्ष्य मतलब होता है प्रूफ। ठीक, तो अगर मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त मिले हैं, प्राप्त हुआ है या क्या साक्ष्य मिला है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। अब मृतकों का टीला किसे कहते हैं? अरे तो ये कोई थोड़ा हुआ मोहनजोदड़ो।
तो मृतकों का टीला उसे कहेंगे। मोहनजोदड़ो को तो डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर बता दी कि चलो मोहनजोदड़ो को, लेकिन मृतकों का टीला बनना कैसे है? तो जैसे हमारे आसपास में, जैसे हमारे आसपास में क्या होता है, जो कूड़ा कचरा होता है एक जगह डाल देते हैं, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पढ़े एक ऐसा हो जाता है कूड़ा का अंबार बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत सारा ढेर लग जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहु कहेंगे, क्या कहेंगे, कूड़ा का पूरा कूड़ा कचरा का ढेर लग गया है। ठीक ठीक वैसे ही जब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जब लोग डेथ कर जाते थे, यानी मृत्यु हो जाती थी, तो क्या होता, जब मृत्यु हो जाती तो उनको फेंक दिया जाता एक जगह ले जाके। तो जब फेंक दिया जाता था, लाश के ऊपर लाश, लाश के ऊपर लाश लदाते 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 एक ऐसा हो जाता पूरा लाशों का ढेर लग जाता था, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, मृतकों का टीला बोला जाता। ठीक, कंफ्यूजन है किसी को? नहीं ना, फिर आगे वो बढ़ते हैं। तो मृतकों का टीला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये तुम्हारा यूपी बोर्ड हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार पूछा गया है कि मृतकों का टीला कहाँ पे हमें प्राप्त है, तो मोहनजोदड़ो में। ठीक, अब मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला के साथ साथ अगला है विशाल स्नान घर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तीन चार को जो पॉइंट है, मृतकों का टीला, फिर है विशाल स्नान घर, विशाल स्नान घर। शायद इसमें 8 को द्वार होते थे, ठीक, कमर नहाने वाला। तो विशाल स्नान घर मतलब बहुत बड़ा नहाने वाला क्या है, घर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अन्नगार के साक्ष्य मिले हैं। हाँ, अन्नगार मतलब अनाज के साक्ष्य। ठीक, अन्ना गार, हाँ यहाँ भी, यहाँ भी, दोनों जगह, ठीक है। अन्नगार के साक्ष्य, कांस की नग्न मूर्ति, कांस की नग्न मूर्ति। ठीक, कांस मतलब धातु, कांस की नग्न मूर्ति। हाँ हाँ, जो नाचते हुए एक मूर्ति दिखाई दी है तुम्हारे बुक, अगर किसी के पास होगा तो उसमें शायद उसमें दिया है, इतिहास का बुक है किसी के पास, हिस्ट्री वाला, वो दिखाओ, उसमें दिखाए कांस की नग्न मूर्ति। ठीक है, अगर बात किया जाए जिसे हम लोग बोलते हैं डांसिंग गर्ल, क्या बोलते हैं, डांसिंग गर्ल। हिंदी में थोड़ा अजीब नाम है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा इज्जत के साथ बोला जाता है। हाँ, इसी की बात हो रही है। दो देखें, इसकी नहीं, एक और मूर्ति था, इसमें नहीं दिया है क्या, मतलब नाचने वाली लड़की, ठीक है, डांस की नग्न मूर्ति। ठीक है, ये मिला है हमको कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से साक्ष्य से मिला है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो क्या मिला है, शतरंज की गोटियां मिला है, शतरंज की गोटियां, यानी जो शतरंज हम लोग खेलते हैं ना, कैरम बोर्ड अलग चीज हो गया, शतरंज अलग चीज है। शतरंज की गोटियां, जिसमें, जिसको बोलते हैं चेस। अब चेस में, जिसको शतरंज बोलते हैं, चेस भी बोलते हैं, उसमें राजा होता है, घोड़ा होता है, रानी होती है, ठीक है, और हाथी होते हैं, ठीक है, सैनिक होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं। तो शतरंज की जितने भी ये नाम लिए हम लोग, राजा, सैनिक, मंत्री, ये सब वही शतरंज की गोटियां प्राप्त हुई है कहां से, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से। ठीक, आगे अगर बात किया जाए तो पशुपति शिव के पशुपति शिव के मंदिर बहुत ज्यादा, अच्छा सॉरी, गलत हो गया है, वो सुधार कर लो। शतरंज की गोटियां, ठीक है, शतरंज की गोटियां हो गया। पुरोहितों का आवास, अगला क्या है, पुरोहित, पुरोहित, पुरोहितों का आवास, आवास मतलब होता है घर, ठीक है, जो पुरोहित लोग थे उनके रहने का घर या साक्ष्य मिला है। ठीक है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कैसे मूर्ति था, दाढ़ी वाले बाबा, कौन से बाबा थे, दाढ़ी वाले बाबा थे। ठीक है, तो दाढ़ी वाले बाबा से डरना नहीं है, तो दाढ़ी वाले, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके पास दाढ़ी था उस टाइम पे, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, हाँ, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको हल्के में मत लेना, दाढ़ी वाले, हाँ, क्यों, क्योंकि ये पेपर में आ चुके हैं, यूपीएसआई वगैरह में, रेलवे में, यूपीएससी वगैरह में, बीपीएससी में, जो हायर लेवल के एग्जाम होते हैं, स्टेट पीसीएस, एसडीएम वगैरह, उसमें ये सब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। तुम्हारे बुक में दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत कम दिया है, इतना नहीं दिया है, फिर भी हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब चमकते हुए बंदर का चित्र,
बंदर कैसा है? हाँ, कूदते हुए नहीं है, चमकते हुए है। चमकते हुए बंदर का चित्र। अब शीशा का बना था कि चांदी का, ये तो भगवान जाने, क्योंकि उस टाइम तो हम लोग थे नहीं। चमकते हुए बंदर का चित्र होंगे, हो सकता है होंगे, पता न कौन से रूप में होंगे, कौन जानता है। ठीक, हाँ। एक सिंगी पशुओं वाली मुद्राएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिंगी पशु वाले मुद्राएं। एक सिंगी, एक सिंगी, एक सिंगी का मतलब होता है जैसे बैल। हाँ, तो उसका एक सिंग होता है, ठीक है। एक सिंगी पशुपति, एक सिंगी हाँ, उस वाले बैल को होता है। किसी किसी बैल का एक सिंग होता है, किसी किसी का, मैक्सिमम लोग का दो होता है, किसी किसी का एक। जैसे कोई नंदी शायद है कि कोई पता ना किसी, अरे उसी को बैल बोलते हैं, उसी को बैल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक सिंगी पशुओं वाली मुद्राएं। पहले भी था दो सिंगी, आज भी है, और एक सिंगी पहले भी था और आज भी है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सब पुराना ही चीज है, ठीक है। और लास्ट है, लास्ट क्या है? पशुपति शिव की मूर्ति। पशुपति शिव की मूर्ति, हाँ बोल सकते हैं, ठीक। ये सभी के सभी हमें कहाँ से प्राप्त हुए, कौन बताएगा? तो मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगर यहाँ तक हो जाएगा तो बता देना लोग हमें। हो गया। तो अब थोड़ा सा हम लोग मोहनजोदड़ो कंप्लीट कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो खोजकर्ता रखालदास बनर्जी 1922 में किए थे। नदी अगर बात किया जाए, सिंधु नदी किनारे कहाँ पे स्थित है? लड़काना, पाकिस्तान। अगर साक्ष्य की बात किया जाए तो मृतकों का टीला, विशाल स्नान घर, अन्नागर के साक्ष्य, कांस्य की नग्न मूर्ति जिसे हम लोग डांसिंग गर्ल बोलते हैं, फिर शतरंज की गोटियां, पुरोहितों का आवास, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक सिंगी बैल, ठीक है, एक सिंगी पशुओं वाली मुद्राएं या फिर बैल, ठीक है। अगला है पशुपति शिव की मूर्ति। ये सभी के सभी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहन जोदड़ो से। अब थोड़ा मोहन जोदड़ो के बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। कहाँ पे चलेंगे? तो आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे थोड़ा सा लोथल की तरफ। कहाँ पे चलेंगे? लोथल, ठीक है। हाँ, अगला हेडिंग डालो लोथल। अगला क्या है? लोथल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लोथल है, जो लोथल है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि लोथल जो है, किस नदी के किनारे? हाँ, तो लोथल जो है ये कौन से नदी किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी किनारे। भोगवा नदी के किनारे। हाँ, तो नाम कैसा भी हो सकता है, इसके लिए कोई सोचे नहीं कि कैसा कैसा नाम है। तो जैसे तुम्हारा नाम है, तुमको पसंद है, लेकिन दूसरों को वही नाम बेकार लग सकता है, ठीक। तो इसके लिए नहीं बोल सकते हैं कैसा कैसा नाम, सबका अपना अपना चॉइस, क्योंकि सब लोग आजाद हैं, ठीक है। भोगवा नदी किनारे ये क्या था? लोथल गुजरात स्थित है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। तो इसके अगर बात की जाए कि खोज किसने किया था? नहीं 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 नहीं, खोजकर्ता कौन है? कौन से राव है? एम.एस. राव है ना, केसर राव है? एम.एस. राव है। एक बार देख लेना इसको, कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर लेना। एम.एस. राव, रंगनाथ राव। हाँ, तो रंग, हाँ थोड़ा सा रंगनाथ राव है, पूरा लिख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। रंगनाथ राव, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एसर राव, ठीक है। रंगनाथ राव इनके खोज करता है, पूरा लिखवा दे रहे हैं। रंगनाथ राव खोज करता, ठीक। लोथल गुजरात में पड़ता है। अब यहाँ तक हो गया। अगर बात करें कि यहाँ पे साक्ष्य क्या मिला है हमें,
हाँ, ईस्वी छूट गया है, तो ईस्वी की अगर बात किया जाए कौन भी ये खोजा गया था, कौन सा, लोथल। तो लोथल 1954, जगह थोड़ा इधर उधर कम, 1954 कर लेते हैं इसके खोज। ठीक है, अब साक्ष्य थोड़ा देख लेते हैं कि लोथल से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमें। साक्ष्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो साक्ष्य की अगर बात किया जाए लोथल से क्या मिला है, तो गोदीबाड़ा मंदिर। हाँ, आगे चलते हुए देखेंगे, गोदीबाड़ा मंदिर मिला है, यानी एक मंदिर मिला है जिसका नाम है गोदीबाड़ा। ठीक, मंदिर के बाद गोदीबाड़ा मंदिर, फिर वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका। हाँ, इसको बंदरगाह, लोथल को बंदरगाह शहर बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है। ठीक, तो गोदी, जहां से आसानी से जहाजें क्या करती हैं, एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह व्यापार के लिए जाती है। ठीक है, अब वृत्ताकार, वृत्ताकार अगला है, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका। वृत्ताकार तथा चौकोर, अच्छा वृत्ताकार मतलब क्या होता है, वृत्त के आकार का, चौकोर मतलब क्या, चपटा, चारों ओर से कोना हो। ठीक है, चौकोर अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हवन कुंड, अग्नि कुंड। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, हवन किया जाता है, तो उसमें, हाँ, जो पंडित लोग होते हैं पूजा पाठ कराते हैं, तो उसी में क्या किया जाता है, हवन किया जाता है उस, हाँ, अग्नि को साक्ष्य मानकर हम लोग आहुति देते हैं। ठीक है, प्रण लेते हैं, आहुति देते हैं। ठीक है, अग्नि वेदिका। ठीक, अब आगे हम लोग चलेंगे, तो अगर बात किया जाए और क्या मिला है, हाथी के दांत मिले हैं। किसके दांत, खाने के अलग, दिखाने के अलग। ठीक है, हाथी के दांत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाथी के दांत कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक, अग्नि कुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अग्नि वेदिका को ही अग्नि कुंड बोला जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना अगर अग्नि कुंड आ जाए तो। अग्नि वेदिका और अग्नि कुंड दोनों सेम है। ठीक, एक ही लोग है, नाम अलग अलग है, घर का नाम कुछ अलग, शहर का नाम कुछ अलग। ठीक, चावल व बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन, चावल और बाजरे पर दो मुहे, दो मुंह वाला राक्षस का चित्र। ठीक है, हाँ, दोनों तरफ मुंह रहेगा। ठीक है, अगर बात किया जाए तो घोड़े की मूर्ति मिली है, घोड़े की मूर्ति, हाँ, तीन युगमत समाधियां, तीन युग्मत समाधियां, यानी तीन गो सौ एक साथ, तीन गो सौ को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, सौ यानी इंसान के सौ। ठीक है, तीन युगमती समाधियां, समाधियां मतलब तीनों को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, समाधियां। ठीक है, युगमत है, हाँ, जोड़ा, जोड़ा नहीं कह सकते हैं, जोड़ा रहेगा तो दुइयो गो रहेगा, तीन गो है, तीन गो मतलब एक साथ तीन गो सौ। ठीक है, दफनाया गया था। ठीक है, दू गो रहता तब तो कहते हैं जोड़ा, हाँ, युगल कहते हैं। चल्हाक लोमड़ी का चिन्ह, इसमें लोमड़ी का भी चिन्ह मिला है, लोमड़ी के चिन्ह, और फारस की मोहरे मिला है, फारस की युगमती, युगमत, यु, युग, यु अधा ग म, लेकिन ग से पहले मंत्रा है छोटी वाली। ठीक है, युगमत, युगमती नहीं, युगमत होगा, युगमती नहीं। फारस की क्या था मूर्ति, फारस की मोहरे था। ठीक है, फारस की मोहरे प्राप्त हुआ है। और क्या हमें मिला है यहाँ से, थोड़ा देख लेते हैं, और भी कुछ मिला है लोथल से जो हमारे लिए क्या हो, जानकारी के लिए हो। मन का कारखाना, मन का मतलब मटका बनाना। ठीक है, फारस की मोहरे, मन का कारखाना, जहाँ पे क्या बनाया जाता था, मटका बनाया जाता था, तैयार किया जाता था। ठीक है, तो फारस ये हो गया। अब अगर बात किया जाए तो बंदरगाह के साक्ष्य कहीं पे लिखवाएं कि नहीं, तो बंदरगाह लिख लेना, बंदरगाह के साक्ष्य,
कहीं भी लिख लेना बंदरगाह के साक्ष्य, जहां जगह हो। इतना क्यों लिखवा रहे हैं कि इसमें से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा। और जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कोदीवाड़ा हो गया, अग्नि वेदिका हो गया, हाथी के दांत हो गया, फारस की मोहरे हो गया, हाँ, बंदरगाह के साक्ष्य, और पहला चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। या तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जाएगा, या फिर हड़प्पा सभ्यता के, या फिर नगर नियोजन की, तो ये सब लिखना पड़ेगा, या फिर कहाँ से कौन सा साक्ष्य मिला है, तो ये लिखना पड़ेगा। अब आगे बात करें लोथल के बंदरगाह, हाथी के दांत हो गया। धान की खेती मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो यहाँ पे कैसी खेती होती थी, धान की खेती, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इतने सारे चीज हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, लोथल से। ठीक, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, क्लास को बोरिंग लग रहा हो, बेकार लग रहा हो, तो बता सकते हैं। ठीक, तो ये हमें कहां से मिला है, लोथल से। अब आगे हेडिंग डाल के छोड़ दो, तो अगला क्लास हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो कालीबंगा हेडिंग डाल दो। क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा से देखेंगे कौन कौन से प्रूफ हमें या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिलहाल के लिए हम लोग क्लास यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस जो हम लोग चलेगी, तो इसमें भी हड़प्पा स्थल के बारे में चलेंगे। और कौन सा चलेगा, कालीबंगा। एक या दो क्लास में पूरा हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट है हड़प्पा स्थल, वो क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा पहला ईट, मन के और अस्थिया क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही।